भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। कोई भी सामान, कोई भी सर्विस बाजार में लेने जाइए, कोई ना कोई तो ऐसा है जो पैसा लेके वो काम आपका करवा देगा। ये बाजार का नियम है, ये बाजार का उसूल है। पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीन को जब भारत को ट्रोल करना था सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उसने पाकिस्तानियों को पैसे दिए और बोला कि हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी भाषा वो लोग समझते नहीं है भारतीय, तुम ये काम करो। तो पाकिस्तानियों ने पैसे लिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 24 घंटे जो लोग कश्मीर 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 और सिर्फ कश्मीर कहते आ रहे हैं, वो लोग अब सिर्फ लद्दाख 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 और सिर्फ लद्दाख ही कह रहे हैं। क्यों? उसका कारण है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो पैसे मिले हैं वो लद्दाख लद्दाख करने के लिए मिले हैं। पहले जो पैसे मिलते थे वो कश्मीर कश्मीर करने के लिए मिलते थे। सारा खेल पैसे का है, नगद नारायण का है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी आज की बहस। चीन के दम पर उछलने वाला पाकिस्तान, चीन के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान, चीन से भीख मांगने वाला पाकिस्तान लगता है चीन का कर्ज उतार रहा है। कुछ करने की औकात नहीं है सो पाकिस्तान चीन के नाम पर जश्न मना रहा है। चीन का गुलाम पाकिस्तान अपने आका के नाम पर कसीदे पढ़ रहा है। कटोरा खान के भिखारी देश से और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को जो भीख दी है उसकी वसूली कर रहा है वो। लेकिन जो पाकिस्तान दिन में 10 बार कश्मीर का रोना रोता था, कश्मीर पर झूठ बोलना जिस पाकिस्तान की पहचान है, वो आजकल कश्मीर पर सन्नाटे में क्यों है? अब हम आपको इसकी वजह बताते हैं। चीन ने पाकिस्तान को नया काम दे दिया है। लद्दाख में मौजूदा हालात पर झूठ बोलो और चीन से बेरोजगारी भत्ता पाओ। इसलिए आजकल पाकिस्तान भारत के खिलाफ साइबर वॉर में चीन का चमचा बना हुआ है। हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने खुलासा किया कि 500 फर्जी ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान चीन का प्रोपेगेंडा चला रहा है। भिखारी पाकिस्तान की हालत यह है कि पैसा फेंको और अपनी बात उसके मुंह में ठूंस दो। चीन इस वक्त यही कर रहा है। पाकिस्तान को लद्दाख पर झूठा प्रचार करना है, बदले में उसी चीन की फेंकी हड्डी मिलेगी। पैसा लद्दाख के नाम पर मिल रहा है तो पाकिस्तान कश्मीर पर अपने रोने वाला राग भूल गया है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर चीन से पैसे लेकर कश्मीर को बेच चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है आप सबका। मैं तारुफ करवा दूं अपने पैनल्स का। इसमें भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। हमारे साथ पैनल पे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है सुशांत सरीन, सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर्स ऑफ फाउंडेशन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल डिफेंसिव ऑफेंस। स्वागत है वैभव आपका। मेरे साथ हैं मेरे बचपन के साथी जिले इलाही कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाथ जोड़ के सर झुका के सर, आप हमारी शो में आए, हमारी शान बढ़ाई, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ हैं फ़खर यूसुफजई साहब, जर्नलिस्ट हैं। फ़खर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हैं आरजू काज़मी साहिबा, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपनी बहस शुरू करते हैं और पहला बार चीमा साहब करेंगे एज यूजुअल। हमारे बचपन के साथी हैं, चीमा साहब पहला बार करेंगे। चीमा साहब बहस सिर्फ इतनी है कि, और एक लाइन की बहस है, ज़्यादा बड़ी बहस इस बार नहीं रखी, एक लाइन की ये बहस है कि पिछले इतने सालों से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मैंने पाकिस्तान से अगर एक लफ्ज सुना वो था कश्मीर। कश्मीर के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ कश्मीर 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 और कश्मीर। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले एक महीने से वही पाकिस्तानी जो सिर्फ कश्मीर बोल रहे थे, अब लद्दाख 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 बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं सच बताऊं आपको, मैं तो गया नहीं अभी फिलहाल लद्दाख पिछले 1-2 महीने में कि मैं इसके बारे में कमेंट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जानकारी है लद्दाख के बारे में। तो मैं चीमा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि चीमा साहब आपके पास 2 मिनट हैं, आप चीमा साहब जरा बताएं कि क्या हो रहा है लद्दाख में, क्या सुना है आपने? सर बताइए। पूरा लद्दाख चला गया चीन के पास और अब चीमा साहब लद्दाख आएंगे तो वीजा लेंगे चाइना से। ये स्टोरी चल रही, क्या चल रहा है चीमा साहब जरा बताइए ना। मैं वी आर ऑल इंटरेस्टेड टू हियर।
जी जी जी, मैं बताता हूं। जो हमें पता चला है मेजर साहब, वो ये पता चला है कि वहां एक भी गोली नहीं चली। मुझे जो पता चला है वहां पे एक भी गोली नहीं चली, वहां पे सिर्फ डंडे सोटे चले हैं। एक बात, इंडिया ने और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसमें बहुत फर्क है। चाइनी अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में बहुत कामयाब रहे, हालांकि उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं बाहर निकाली। आपके पास मीडिया भी था और आप अपनी इस फुल स्केल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बावजूद यू लॉस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट और बैटल एट दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता में आपको प्रॉब्लम हुई। आपका एट होम इमेज खराब हुआ है लद्दाख की वजह से। हमें पाकिस्तान को आप भले इल्जाम दें कि पाकिस्तान लद्दाख की बात कर रहा है, देखे चले मिसाल के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी पैसे दिए, अल जजीरा, बीबीसी, CNN, पूरी दुनिया बोल रही थी, अमेरिकन सेनेट बात कर रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, क्या हम बात कर रहे हैं? मेजर साहब, आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये आप लद्दाख पे नहीं आ रहे, ये गलवान वैली पे नहीं आ रहे, ये आप दिल्ली में हारे थे क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो काम नहीं कर सकी जो कि उनको करना चाहिए था। सो आप भले पाकिस्तान पे इल्जाम दे दें जी कि पाकिस्तान जो है वो 500 प्रोपेगेंडा जी, ट्विटर हैंडल। देखें, आपको चाइनीज नहीं आती इंडियंस को, लेकिन चाइनीज को हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है। सो अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पे ना दें जनाब के हमें जो है ना वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ है। इंडियन चाइनीज एम्बेसडर जो इंडिया का चाइना में एम्बेसडर है वो कह रहा है कि चीनी वापस चले जाएंगे। इंडियन प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं, चीनी आए ही नहीं थी, हमारी टेरिटरी नहीं ली। कंफ्यूजन आपके घर है मेजर साहब, हमें इल्जाम दें तो जरूर दें, हमें जारी बात है, हम वो एक खिलाड़ी है जिन्हें आप मार लें, लेकिन घर में देखे हमें कुछ ना कहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बोला कि आप ये लड़ाई लद्दाख और गलवान में नहीं हारे, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और हर जगह हारे। पर एक बात अच्छी है चीमा साहब, कम से कम आपने ये तो नहीं बोला कि लद्दाख चीनियों के पास चला गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज चीमा साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास थोड़े समय के बाद, लेकिन वैभव हैं स्क्रीन पे, मैं वैभव से बात करना चाहता हूं। वैभव, एक तो ये पीछे बड़ा अच्छा फ्लैग, ये टिबेट का फ्लैग है वैभव, जो आपके पीछे फ्लैग आपने लगा रखा है, फ्री टिबेट का है ये जी? हाँ, वेरी गुड। तो वैभव ने बिल्कुल ठीक अपने बैकग्राउंड में फ्रेम बहुत बढ़िया फ्री टिबेट का फ्लैग लगा रखा है, बहुत ही शानदार। वैभव, दो बातें हैं। एक तो जो चीमा साहब ने बोला वो एक नजरिया है, नुक्ता नजर है पाकिस्तानी होने के नाते, और चीमा साहब का पूरा हक है वो अपना नुक्ता नजर रखने का। लेकिन ठीक है, नैरेटिव चाइना ने कुछ नहीं बोला, हमारी मीडिया ने बहुत कुछ बोला, हमारी मीडिया ऐसी है, चाइना की मीडिया वैसी है, वो सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि चीनियों को सब आता है, उनको हिंदी आती है, उनको उर्दू आती है ना, आई एम श्योर उनको पंजाबी भी आती होगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब एक बात बताएं आप, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनको ऑनर करा, हमने उनको पब्लिकली ऑनर करा, पब्लिकली हमने बोला कि साहब 20 हैं हमारे शेर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, हम उनके सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ के सर झुका के नमन करते हैं। हमने उनको सल्यूट करा। चाइना ने एक इंसान का भी, अपने एक सोल्जर का चाइना ने न कबूल करा, और चाइनीज वीबो जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, उसमें लगातार से लगातार ये बातें हो रही हैं कि ऐसा क्यों करा, जब इंडियंस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं चीन के अंदर भी हो रहा है। शायद चीमा साहब को, मुझे, वैभव को ये बातें नहीं पता, लेकिन चीन के अंदर कहीं ना कहीं तो डेजोनेंस है कि चीन ने अपने जो उनके मार्टर्स थे या जो उनके लिए जिन्होंने जान दी चीनी सोल्जर को, उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा। वैभव, आप जरा चीमा साहब का जवाब दीजिए, और जो मैंने बात करी थी चाइनीज नॉट एक्सेप्टिंग देयर ओन कैजुअलिटीज, इसके बारे में भी जरा अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि पूरी उर्दू और पूरी पंजाबी तो खुद चीमा साहब को भी नहीं आती, तो चीनियों को क्या आनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सैयद सोहरावर्दी थे, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो गुलाम इब्ने गुलाम वाली है। तो जब आप चीन के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो आखिर एक ऐसी कंट्री जिसको बनने के लिए अंग्रेज़ों के सामने लेटना पड़ा हो, सर्वाइवल के लिए 70 साल अमेरिका के सामने लेटना पड़ा हो, और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए अब चीनियों के सामने लेटना पड़ रहा है, तो उनकी अपनी खुद एक कमी की, एक बंधुआ मजदूर की अपनी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, अपनी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती।
कराची में कचरा उठाने से लेकर के इस्लामाबाद के पॉश इलाकों तक, सड़क बनाने से लेकर के एयरपोर्ट्स बनाने तक, एयरपोर्ट्स पे माल ढोने से लेकर के रेलवे स्टेशंस के ऊपर ऑपरेशंस तक, सब कुछ चीनियों का है पाकिस्तान के अंदर, चीनी कंपनीज का है। तो आप पाकिस्तानियों से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तानी के अंदर इतनी गैरत जागेगी कि वो कभी कश्मीर का मौक़िफ़ लेके खड़े होंगे चीन के सामने कि नहीं साहब हम लद्दाख पे नहीं, हम पहले कश्मीर पे बात करेंगे, ये नहीं होने वाला। अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैंपियंस ऑफ कश्मीर कॉज थे, सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, पुराने रिटायर्ड जनरल्स, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल्स, उनकी फेसबुक प्रोफाइल्स देखें तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लद्दाख में चीन आके बैठ गया है। अब ना उनमें से कभी कोई लद्दाख आया है, ना उनको पता है कि एग्जैक्टली लद्दाख कहाँ है, लेकिन एक ऐसी कंट्री जिसने शख्सगाम वैली, एक कश्मीरी टेरिटरी चाइना को बेच दी हो, वो आज ये सेलिब्रेट कर रही हो कि लद्दाख में चीन आके बैठा है। तो ये कश्मीरियों की और जो सो कॉल्ड कश्मीरी कॉज के ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो कंसर्न शो करता है पाकिस्तान कश्मीर की तरफ वो कितना खोखला है। और आपने जहां तक बात की कि चाइना अपनी कैजुअलिटीज ओन नहीं कर रहा, देखिए दुनिया में कोई भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वहां पे मीडिया कंट्रोल होता है, वो कभी भी अपनी कैजुअलिटीज ओन नहीं करती। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड में उन्होंने अपने खुद के 50 लाख 1 करोड़ बंदे मार दिए। पाकिस्तान ने खुद ने ईस्ट पाकिस्तान में जो आप बांग्लादेश है वहां पे अपने खुद के जो है 30-40 लाख लोग मार दिए। तो ये अथॉरिटेरियन बारबैरिक रिजीम्स जितनी भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इन्होंने अपनी कैजुअलिटीज अपने सिविलियंस की या अपनी आर्म फोर्सेस की कभी ओन नहीं की है आज तक, और ये आगे भी कभी नहीं करेंगी। अगर आपको याद हो तो कारगिल वॉर में भी जो मार्टिर्स थे, जो शहीद हुए थे पाकिस्तानी सैनिक, उनको भारत ने जो है कि फुल स्टेट ऑफ ऑनर के साथ उनको दफनाया था। पाकिस्तान ने 12-13 साल बाद जा करके रहील शरीफ ने उनको ओन किया था। जी बिल्कुल, थैंक यू वैभव। और मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास। इसके पहले कि मैं उनसे बात करूं, ये बात बता दूं कि ये जनरल अजीज ने एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान टीवी पे, और यही बात जो वैभव कह रहे हैं जनरल अजीज ने भी उस इंटरव्यू में बात करी थी। एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जब बोला था कि शुरू में हम लोगों ने अपनी खुद की कैजुअलिटीज भी एक्सेप्ट नहीं करी। काफ़ी इंडियन यूनिट्स ने काम करा था कारगिल में कि पाकिस्तानियों को